हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति, तारीफ और प्रशंसा। फिर से अवसर मिला है आपके साथ मिलकर प्रार्थना का। उसके पहले परमेश्वर के वचन से एक छोटी सी बात सीखे हम दाऊद के जीवन से, क्योंकि दाऊद के जीवन में बहुत ऐसे अवसर आए, उतार चढ़ाव के, विपरीत परिस्थिति के, भयानक परिस्थितियों के, लेकिन फिर भी आप देखें हर परिस्थिति में दाऊद प्रार्थना करता है। उसका दिल परमेश्वर के लिए गीत गाता है, वो अपने दिल की बात परमेश्वर से कहता है। आज फिर से हम सीखेंगे और आज की बात जो है वो भजन संहिता 31 साम 31 से है। इस भजन का शीर्षक है परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना। परमेश्वर पे भरोसे की प्रार्थना। दाऊद इस भजन का लिखने वाला है, प्रार्थना है ये। लेकिन आप देखें इसके पहले भी दाऊद के जीवन में कई बार अवसर आए जब अजीब अजीब परेशानियां आई, विपरीत परेशानियां आई, अलग अलग हालातों का दाऊद ने सामना किया। अभी फिर से एक परिस्थिति में है जिसके लिए वो परमेश्वर के पास में है और प्रार्थना कर रहा है। वो अद्भुत बात है दाऊद की, वो परमेश्वर के पास जाता है, प्रार्थना करता है। लेकिन यहां पे जो लिखा हुआ है 31 अध्याय की पहली आयत में, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। In you, O Lord, I have placed my trust. कई बार उसको जीत मिली है, कई बार उसके जीवन में विपरीत परिस्थिति आई है जहां उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर की आवाज सुना और उसके बाद उसको जीत मिली। लेकिन अब फिर से जब परमेश्वर के पास प्रार्थना के लिए आया है, फिर से कह रहा है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। मैं ऐसा सोचता हूं, मुझे ऐसा लगता है ह्यूमनली दाऊद भी विचारों में घिर जाता होगा, निराश हताश हो जाता होगा। लेकिन जब भी अपनी निराशा और हताशा में, विपरीत परिस्थितियों में वो प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास आता है, अपने विचारों को दूर करके, अपनी निराशाओं को दूर करके कॉन्फिडेंस के साथ आके परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। आज सबसे पहली बात प्रार्थना के लिए जो हम सीख रहे हैं, आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, कितने भयानक दौर से गुजर रहे हो, विचारों ने आपको जकड़ लिया हो, एक ही बात करें दाऊद के समान, थोड़ा सा अपने आप को झटके, जोर से कहें हालेलुया, और फिर उसके बाद प्रार्थना में जाएं, अपना दिल खोलें, प्रभु ये सब कुछ है जरूर, लेकिन मैं आपसे कहने आया हूं, हे परमेश्वर यहोवा मेरा भरोसा आप पर है। आमीन आमीन। दिखाएं अपना भरोसा। विचार तो आते हैं, विचार है वो आए हैं, आप उन्हें डांट देंगे वो चले जाएंगे, उनको पकड़ के मत रखें। लेकिन जिस बात पे आपका कॉन्फिडेंस है, हियाव है, वो बात कहें और उस बात से आगे बढ़ें। लिखा हुआ है परमेश्वर पे भरोसे की प्रार्थना, और उसमें दाऊद शुरू करता है। 3 चीजें हैं पहली आयत में जो दाऊद ने किया। सबसे पहली बात, उसने अपना भरोसा परमेश्वर पे रखा, अपना भरोसा परमेश्वर पे रखा। बोला नहीं, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे मालूम है वो प्रार्थना सुनता है, मुझे मालूम है वो प्रार्थना का उत्तर देता है, और मैं अपना भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे रखूंगा। दूसरी बात, he shares his heart's concern। परमेश्वर पे भरोसा रखा और फिर आप देखें परमेश्वर से अपने दिल की बात कह रहा है। क्या कह रहा है आगे? मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। आज मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं,
हम दाऊद के समान अपने परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ उस रिलेशनशिप में आए, उस कॉन्फिडेंस में आए। नहीं प्रभु, परिस्थितियां खराब हैं, विपरीत हैं, लेकिन मेरा भरोसा आप पर है और मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे कभी कभी लज्जित होना ना पड़े। कम ऑन चर्च, इस विश्वास में, इस भरोसे में प्रार्थना करना सीखें। आप कहें प्रभु किससे, अपना दिल खोल के बोले, प्रभु मुझे लज्जित होना ना पड़े, मैं आपके ऊपर भरोसा रख के आया हूं। तीसरी बात ध्यान से, बहुत अद्भुत है जो दाऊद ने अपने मसीही जीवन में सीखी। तीसरी बात कहता है, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। सुनिए, बट विथ ऑल दिस सी हिज अप्रोच, इन योर राइचियसनेस, इन योर राइचियसनेस रेस्क्यू मी। दुआ बोल रहा है, परमेश्वर मैं भरोसा करके आया हूं, मुझे कभी लज्जित ना होना पड़े। उतनी काफी थी ना, लेकिन सबके बाद भी वो जान गया, इट इज नॉट माई फेथ, मेरा विश्वास नहीं, मेरा भरोसा नहीं, मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ, उसके प्यार को जानता हूँ, उसकी दया को जानता हूँ, उसके स्वभाव को जानता हूँ, उसके चरित्र को जानता हूँ। वो अपने दास की कितनी चिंता करता है, इसलिए फाइनली अपनी प्रार्थना में कहता है, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे बचा ले। आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल कहती है, 2 तिमोथियुस 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। वो सीक्रेट दाऊद को मालूम था, हम अविश्वास योग्य हो जाएंगे, हम लोग परिस्थितियों में, विचारों में डूब के निराश हताश हो जाएंगे, हमारे मुंह से निकल आएगा, अरे छोड़ो पादी साहब है, अरे रहने दीजिए ना, ठीक है चलता है। नहीं, दाऊद इस सच्चाई को, इस सीक्रेट को जानता था। अपनी विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर के पास गया, अपने विचारों पे जय पाया। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। अपनी परिस्थिति के लिए परमेश्वर से मांगा, मुझे कभी लज्जित ना होना पड़े। लेकिन फाइनली हम्बल हो गया, नम्र हो गया और कहता है, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। आप खुद सोचें, दाऊद की अच्छाई नहीं, दाऊद का कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर धर्मी है, वो दया से भरा है, करुणा से भरा परमेश्वर है। आज मेरे साथ मिलके अपनी विपरीत परिस्थिति में जिस पे जय नहीं पा रहे हैं, अपनी विपरीत हालत में जिससे उभर के नहीं आ रहे हैं, इस परमेश्वर के इस वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, उत्तर मिलेगा, क्योंकि दाऊद को मिला। आपका उत्तर आएगा, आएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर धर्मी है, वो अपनी धार्मिकता में करेगा। आइए प्रार्थना करें, नहीं निराश होएं, नहीं होएं, आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, विचारों में हार चुके हैं, टूट चुके हैं, सचमुच बुरी तरह से टूट चुके हैं, लेकिन फिर से आपके वचन ने साहस दिया है, फिर से पवित्र आत्मा ने एक बार आपके वचन से हिम्मत दिया है और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा दिए इस वचन से हिम्मत करके आ रहे हैं ये कहने के लिए, हे यहोवा, हमारी इस विपरीत खराब भयानक परिस्थिति में हमारा भरोसा आपके ऊपर है। प्रभु, आज का इस वचन सुन के जितने
जितने लोग प्रार्थना में हैं मेरे साथ, मैं उनके साथ में पवित्र आत्मा में मिल के प्रार्थना करता हूं, उनके साथ में मिल के कहता हूं, प्रभु परमेश्वर, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, हमारा भरोसा आप पर है, हमारा भरोसा आप पर है, और आप दया करें, हम में से किसी को लज्जित ना होने दें, किसी को लज्जित ना होने दें। और अंत में हम एक ही बात कहते हैं, आप अपने धर्मी होने के कारण, आप अपने धर्मी होने के कारण हमें छुड़ा लें, हमें बचा लें, हमें इस परिस्थिति में से बाहर निकाल दें। प्रभु यीशु, हमारी आंखें आप पर स्थिर है, हमारी आंखें आप पर स्थिर है, हमारी निगाहें आप पर स्थिर है। इस परिस्थिति में से बाहर निकाल लें प्रभु यीशु, इस परिस्थिति में से आप अपने धर्मी होने के कारण हमें बाहर निकाल लें, अपने धर्मी होने के कारण, अपने धर्मी होने के कारण। आज हम आपके आगे हम्बल होते हैं, नम्र होते हैं, कन्फेस करते हैं, विश्वास है लेकिन फिर भी हम डर से भरे हुए हैं, भरोसा है लेकिन फिर भी घबराए हुए हैं। लेकिन आज एक ही प्रार्थना करते हैं, एक ही प्रार्थना है, आप अपने धर्मी होने के कारण, आप अपने धर्मी होने के कारण इस परिस्थिति में से निकाल लें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु आपके लोगों के लिए, आप अपने धर्मी होने के कारण प्रभु यीशु अपने पवित्र नाम के निमित्त, अपने पवित्र नाम के निमित्त एक एक सुनने वाले के लिए आश्चर्य कर्म कर दें। आप उनकी रुकी हुई प्रार्थनाओं का प्रभु यीशु आप में उत्तर आ जाए, सिर्फ आपके धर्मी होने के कारण, आपके वचन के कारण। आपने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आज प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से मैं एक सुनने वाले के लिए मांगता हूं, उनकी विपरीत भयानक परिस्थिति से उनको बाहर निकाल के प्रभु यीशु आप उनके लिए आश्चर्य कर्म कर दे, राजाओं के राजा, आश्चर्य कर्म, ताकि हम सिर्फ आपकी महिमा के लिए, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए बहुत सारी गवाहियां सुन सकें, बहुत सारी गवाहियां सुन सकें। आप दया करें, अपने धर्मी होने के कारण आप दया करते हैं, आशीषित करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद दें प्रभु, अपने धर्मी होने के कारण आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हम सब इस हफ्ते में प्रभु के आश्चर्य कर्म को पाएंगे, और जब आश्चर्य कर्म हो जाए, यीशु मसीह को धन्यवाद देना और सिर्फ उसको महिमा देना। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।